नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। जैसा कि आप सबको अपडेट मिल ही चुका होगा, ठीक है। फिलहाल आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि एससीईआरटी के वेबसाइट पर सिलेबस डलेगा। उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, एससीईआरटी को ये काम सौंपा गया था कि वो शिक्षक भर्ती के विभिन्न जो आपके अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि शिक्षक भर्ती वर्ग 2, सहायक शिक्षक वर्ग 3, व्याख्याता, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला, इन सब के सिलेबस को डिज़ाइन करें, ठीक है। एससीईआरटी की वेबसाइट में कोई अलग से आपका वीडियो नहीं डालने वाला है, आप सभी को मैं अवगत करा दूं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एससीईआरटी ने जो भी सिलेबस था डिज़ाइन करके व्यापम को भेज दिया है, ठीक है। तो जो भी अपडेट अब आप मिलता जाएगा हमको जैसे जैसे वैसे वैसे मैं आपके साथ डिस्कशन करते जाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके एक ऐसे वीडियो पर, ठीक है, जैसे कि अभी एकदम स्पष्ट रूप से जो फिलहाल जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक अर्थात वर्ग 3 में जो आपके सामान्य ज्ञान के जो अंकों का निर्धारण किया गया है, ठीक है, जो अंकों का निर्धारण किया गया है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि कहां कहां से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आपका सिलेबस में नंबर कम कर दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का, तो वहां पर 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और वहीं मैं बात करूं आपके सहायक शिक्षक के बारे में वर्ग 3 के बारे में, तो उसमें आपके 6 अंकों का कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो एक नवभारत का जो एक न्यूज़पेपर का कटिंग हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें 5000 के बजाय अब 4708 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है। और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक हेतु जो आपके सब्जेक्ट के जो अंक हैं वो थोड़ा सा इसमें बताया गया है, ठीक है। यहां पर आप यदि देखेंगे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में, तो आपके सामान्य ज्ञान के यहां पर यदि आप देखेंगे तो 10 अंक पूछे जा रहे हैं। किसमें? आपके सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में आपके 10 अंक के सामान्य ज्ञान पूछे जा रहे हैं। वहीं सहायक शिक्षक में बात करूं तो आपके सामान्य ज्ञान के 6 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के सिलेबस के बारे में मैं बात करूं, चाहे सहायक विज्ञान प्रयोगशाला हो, ठीक है, चाहे आपका सहायक शिक्षक वर्ग 3 हो, दोनों के सिलेबस के बारे में मैं बात करूं तो दोनों के सिलेबस में आपको जीएस का जो पोर्शन है सेम यही सिलेबस में आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। अभी फिलहाल यदि मैं बात करूं तो ये पहले का सिलेबस है, मैं फिर से क्लियर कर दूं। अभी एकदम स्पष्ट आपका टॉपिक लिया हुआ हमारे पास नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये पहले का आपका सिलेबस है और संभवतः 99% आपका चांस है कि सामान्य ज्ञान में इसी सब टॉपिक को आपका डाला जाएगा, ठीक है। चाहे आप व्यापम के किसी भी एग्जाम की बात कर लो, आप व्यापम के हर एग्जाम में देखना जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक है वो इसी पोर्शन को हर बार डालता है वो, ठीक है। अभी लेटेस्ट आपने हाई कोर्ट का पेपर दिया, इसके पहले आमिन पटवारी का पेपर दिया, एडीओ का पेपर दिया, जितना भी व्यापम का एग्जाम आप देखते हो उसमें जो सामान्य ज्ञान के पोर्शन है वो जो मैं आज दिखाने वाला हूं यही आपके सिलेबस में डला रहता है, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये अभी अपडेट वाला आपका सिलेबस नहीं है, ये कुछ समय पहले आपका जो व्यापम के द्वारा जारी किया जाता था, ठीक है, उसके सिलेबस को मैं यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं। जब संभवतः आपके 99% चांस तो यही है कि सामान्य ज्ञान में यही ये टॉपिक आपको दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, चाहे आप सहायक विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें या सहायक शिक्षक की बात करें, दोनों में आपको सामान्य ज्ञान के यही सेम टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इवन व्यापम में जितने भी एग्जाम लेता है उसमें सामान्य ज्ञान के यही पोर्शन को डालता है। सबसे पहले टॉपिक क्या क्या लिखा है आइए थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यदि मैं संविधान की बात करूं तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव एवं लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी रहता है आपका संविधान का सिलेबस, देखने में भले ही 3 लाइन में खत्म कर रहा है वो, ठीक है, पर आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है जिससे आप केवल कम कंटेंट पढ़ के जाए और 6 नंबर आपका सिलेबस कवर हो जाए, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा मैं बात करूं भारतीय इतिहास को लेकर, जिसमें आपका भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के आपके पाठ्यक्रम,
स्तर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 से लेकर 1947 के बाद का घटनाक्रम, ये आपके भारतीय इतिहास के सिलेबस में डला रहता है। इसके बाद यदि मैं आगे बात करूं आपके भूगोल में, ठीक है, भूगोल में क्या क्या टॉपिक डला रहता है, तो भूगोल में यदि मैं टॉपिक की बात करूं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो भूगोल के बारे में यदि मैं बात करूं तो आप यहां पर देख पाएंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक का सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक में आपके भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली और छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम। सामान्य विज्ञान में यदि आप बात करोगे तो यहां पर आप देख पाओगे सामान्य विज्ञान छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर के भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारियां, ठीक है। तीसरा, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपरा, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है, ठीक है, अगर आप सहायक शिक्षक वर्ग 3 की बात करोगे तो उसमें 6 नंबर का है और सहायक विज्ञान प्रयोगशाला में बात करोगे तो वहां पर आपके 10 नंबर का है, ठीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, ठीक है, क्या चल रहा होगा, एक तरफ यदि मैं बात करूं आपके, एक तरफ यदि मैं बात करूं आपके सहायक शिक्षक यानी कि जो वर्ग 3 का आपका सिलेबस है ये, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इन दोनों पर यदि मैं बात करूं, ठीक है, आपके सामान्य ज्ञान के पोर्शन को लेकर, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सामान्य ज्ञान के पोर्शन को लेकर यदि मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि सहायक शिक्षक वर्ग 3 और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, यहां पर यदि आप देखोगे सामान्य ज्ञान से जो टॉपिक आपका दिया गया है सहायक शिक्षक वर्ग 3 में अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हुआ है उस हिसाब से आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में, ठीक है, 10 अंक के पूछे जाएंगे आपके सामान्य ज्ञान, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा क्योंकि टॉपिक आपका बहुत सारा है सामान्य ज्ञान में, ठीक है। छोटा सा आपका 3 लाइन का संविधान का जो चैप्टर दिया है उसी को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। भारतीय इतिहास अपने आप में ब्रॉड है, जियोग्राफी अपने आप में ब्रॉड है, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपका कहना चाहिए कि जो इकोनॉमी है वो ब्रॉड है, ठीक है। उसके बाद आपके सामान्य विज्ञान की मैं बात करूं वो थोड़ा सा है, उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ के बारे में भी डला हुआ है। अगर यही सेम सिलेबस आपका डलता है, चूंकि ये आज या कल तक हमको पूरा अपडेट मिल जाएगा, फिर मैं जो रियल फैक्टर है उसके साथ साझा करूंगा। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये जो सिलेबस के बारे में, ये अधिकतर अब तक आपके व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, चाहे इसका वेटेज कम रहे ज्यादा रहे कुछ भी रहे, हमेशा इन्हीं टॉपिकों के साथ लेकर व्यापम अपना सिलेबस बनाता है। तो संभवतः ये भी चांसेस है कि आपके शिक्षक भर्ती जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती और आपके सहायक विज्ञान प्रयोगशाला में भी सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये सेम सिलेबस आपको मिलता है, अगर ये सेम सिलेबस आपको मिलता है तो थोड़ा सा कौन से स्तर पे आप कौन कौन से टॉपिकों को ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अभी जो व्यापम का नया पैटर्न चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे कि व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर यदि आप देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर आपको यह देखने को मिलेगा यहां पर कि थोड़ा सा व्यापम क्या करता है, अभी जो पैटर्न चला रहा है उस पैटर्न में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाए इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो एक टॉपिक हो गया हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, एक हो गया। दूसरा आपका हो गया क्या, भारतीय इतिहास। तीसरा आपका भूगोल। चौथा आपका इकोनॉमी। पांचवा आपका सामान्य विज्ञान। छठवा आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, ठीक है। तो एक एक करके हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में देखते जाएंगे। फिलहाल यदि सबसे पहले आपके संविधान के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, पहला सब्जेक्ट जिस पर हम बात करने वाले हैं वो कौन सा है, आपका संविधान। तो सबसे पहले अगर मैं संविधान की बात करूं, संविधान में कौन कौन से
भाग से आपके अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सिलेक्टेड टॉपिक की यदि मैं बात करूं, चूंकि आपके सहायक शिक्षक वर्ग 3 में 6 नंबर का आ रहा है और सहायक विज्ञान प्रयोगशाला में आपके कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर का। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप पढ़ेंगे, एकदम सिलेक्टेड टॉपिक को भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको मैं बात करूं, ठीक है, संविधान के अंतर्गत, तो एक आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रपति वाला टॉपिक। कौन सा वाला टॉपिक? राष्ट्रपति। स्पेशली राष्ट्रपति के क्रम के बारे में, राष्ट्रपति से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली आपके राष्ट्रपति के महाभियोग को, चुनाव को, ठीक है, स्पेशली राष्ट्रपति की शक्तियों को, और आजकल व्यापम का जो ट्रेंडिंग चल रहा है राष्ट्रपतियों का क्रम, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इसके बाद मैं बात करूं, ठीक है, अभी लेटेस्ट आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और लास्ट एग्जाम जो हुआ था आपके हाई कोर्ट का, उसमें उपराष्ट्रपति से प्रश्न दिया गया था। ठीक है, मैंने बार बार कहा था बच्चों को कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ के जाना, और वही प्रश्न आपके हाई कोर्ट में भी आ गया है। ठीक है, मैंने बार बार कहा था, क्लास में भी कहा था कि इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो निर्वाचन वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है करके मैं बार बार बोला था ये बात को। तो दूसरा हो गया आपका उपराष्ट्रपति। तीसरा मैं बात करूं आपके, ठीक है, तो आपको संसद के बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा। संसद के बारे में आगे मैं बात करूं संसद के बाद, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। यहां पर एकदम सेलेक्टेड टॉपिक यदि मैं बात करूं तो, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो राज्यपाल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली राज्यपाल का क्रम, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये आपके काफी हद तक प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं राज्यपाल से। इसके बाद मैं आगे बात करूं राज्यपाल के बाद आपको, तो यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा विधानमंडल। ठीक है, ये भी टॉपिक एग्जामिनर अक्सर पूछता है। अगला है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, यहां से भी एग्जामिनर आपके पेपर में लगभग प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, तो एक आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे मैं बात करूं और आपके, तो एक टॉपिक है, ठीक है, जो कि अक्सर आपके शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है, वो है आपका मूल कर्तव्य से लेकर, ठीक है, याद रखना है, मूल कर्तव्य को लेकर प्रश्न पूछा जाता है यहां से। ठीक है, इसके अलावा व्यापम के और फेवरेट टॉपिक की मैं बात करूं तो सूचना के अधिकार के बारे में बात करता है। मैं एकदम सेलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं, उसके बाद भी थोड़ा सा आपको ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, पर ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि कभी भी एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ लेता है। सूचना के अधिकार के बाद मैं अगला बात करूं तो अगला जो प्रश्न आपसे पूछ लेता है मुख्य संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, यह जिसमें आप चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा और मैं बात करूं तो आपके मूल अधिकार। ठीक है, इतना कम से कम आपको देख के जाना पड़ेगा, किसके लिए? संविधान के लिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं कर भी क्या सकता हूं, ठीक है, एक तरफ आपका सहायक विज्ञान प्रयोगशाला में 10 अंकों के हैं और दूसरी तरफ सहायक शिक्षक वर्ग 3 में 6 अंकों के हैं। ठीक है, पर कम से कम इतना टॉपिक तो आपको कम से कम एक बार सरसरी तौर पे रिवीजन करके जाना होगा। यदि आपने पहले से पढ़ा हुआ है बेटा ये सब टॉपिक, तो केवल आप रिवीजन बस के करके चले जाइए एक बार। ठीक है, जो भी नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड किया है उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करके चले जाइए, काफी हद तक आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राज्यपाल हो गया, विधानमंडल, हाई कोर्ट, मूल कर्तव्य, सूचना के अधिकार, मुख्य संवैधानिक प्रावधान और आपका मूल अधिकार, ये हो गए आपके संविधान के। अब इसके बाद स्पेशली मैं बात करूं आपके इतिहास को लेकर। ठीक है, तो इतिहास में एग्जामिनर कहां से आपके प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके इतिहास को लेकर, तो इतिहास में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है एक 1857 की क्रांति को लेकर। ठीक है, 1857 की क्रांति को लेकर पूछा जाता है। दूसरा, अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री स्थापना किया था कहां पर? आपके भारत में, ये पूछा जाता है आपके। फैक्ट्री स्थापना करने के बाद भारत को आजादी दिलाने के लिए जो मुख्य आपका हुआ था। ठीक है, जैसे कि मुख्य में यदि मैं बात करूं तो आपके ठीक है, मुख्य में यदि मैं बात करूं तो एक आपका जैसे कि बंगाल विभाजन, जहां से अक्सर आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक भारत से। ठीक है, एक आपके सूरत में जो आपका कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हुआ था, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। सूरत के बाद अगला प्रश्न जो आजकल पूछा जा रहा है व्यापम में, लखनऊ समझौते को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। लखनऊ समझौते के बाद अगला मैं बात करूं तो आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है,
यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है असहयोग आंदोलन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद मैं बात करूं, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ से भी आपके पेपर में लगभग प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बात करूं तो आपका गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी वर्सेस इरविन के बीच समझौता होता है, यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, एक है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से भी व्यापम अक्सर आपके पेपर में प्रश्न देता है। ठीक है, ये था आपके आधुनिक भारत का। इसके बाद हम चलते हैं प्राचीन में। ठीक है, प्राचीन में स्पेशली आप बात करोगे तो एक वेद वाले प्रश्न, वेद वाले पोर्शन से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वेद के बाद आगे यदि आप बात करोगे तो यहां से आपका पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आप पढ़ते हो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से भी आपके अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। कहां से? प्राचीन इतिहास से। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में यदि हम थोड़ा सा जाएं या फिर कुछ प्राचीन में ही आपके और बचे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, आपके गुप्त साम्राज्य के बारे में भी प्रश्न पूछता है। अब यदि मैं आपके मध्य भारत के इतिहास में ले चलूँ आपको, ठीक है, तो एक है आपका मुगल साम्राज्य, जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कम से कम इतना मोटा मोटा आपको देख के जाना पड़ेगा इतिहास में। मैं समझ रहा हूं कि 6 नंबर के लिए इतना सारा कैसे पढ़ेंगे सर, पर अभी आपके पास टाइम है, फिलहाल धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जैसे किसी दिन आप 1857 का क्रांति पढ़ लीजिए, किसी दिन फैक्ट्री की स्थापनाओं का क्रम पढ़ लीजिए कि अंग्रेज कब भारत आए थे, कभी आप बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ लो, कभी सूरत अधिवेशन, लखनऊ समझौता, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, प्राचीन में आप वेदों के बारे में पढ़ लो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लो, मौर्य, गुप्त, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लो। ठीक है, जो प्रमुख आपके युद्ध हुए हैं कहाँ पर, इतिहास में, उनके बारे में पढ़ लो। प्रमुख जो आपके युद्ध हुए हैं उसके बारे में पढ़ लो। तो इतना बेसिक आपको कम से कम इतिहास में देख के जाना पड़ेगा, जहां से आपके पेपर में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बात करूं और आपके कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आगे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर हम इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, ठीक है, इकोनॉमी की बात मैं करूं अगर आगे, तो इकोनॉमी में सबसे फेवरेट जो है व्यापम का वो है पंचवर्षीय योजना। अरे सॉरी, पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक पूछा जाता है प्रति व्यक्ति आय से प्रश्न आपका, प्रति व्यक्ति आय से। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है जीडीपी से। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, टॉपिक तो ऐसे बहुत सारे हैं इकोनॉमी में भी। ठीक है, पर कम से कम आपको ये 3 टॉपिक देख के जाना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजना, प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद। मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि आपके 1 से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपकी इकोनॉमी में पूछ लिया जाए। ठीक है, इकोनॉमी के बाद अगला है आपका, ठीक है, जो विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान में यदि मैं बात करूं तो आप 6वीं से लेकर 10वीं तक जो बेसिक साइंस है, ठीक है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल SCRT या फिर आप सेंट्रल लेवल के जो बुक आते हैं जैसे कि NCERT का बुक आता है, बेसिक जो साइंस है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। ठीक है, बस डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते रहिए रिविजन, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो काफ़ी वास्ट है, चाहे इसका इतिहास कहे, भूगोल कहे, कला संस्कृति कहे, जनजाति कहे, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो थोड़ा करके ऐसे देखते रहिएगा। ठीक है, बाकी आपने यदि एक बार पढ़ लिया होगा, 2 बार पढ़ लिया होगा तो काफ़ी हद तक आपको इसमें मदद भी मिलेगा। ठीक है,
तो ये चाहे हम बात कर रहे थे, चाहे आपके सहायक शिक्षक के एग्जाम को लेकर बात करें, चाहे शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के सिलेबस को लेकर बात करें, तो इतना बेसिक आपको थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, एक सिलेबस शायद आपका छूट गया, जियोग्राफी। ठीक है, आगे यदि मैं जियोग्राफी के बारे में बात करूं, ठीक है, जियोग्राफी के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ से जो बेसिक जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, पहाड़, पहाड़ के बाद आपके नदी, ठीक है, नदी के बाद यदि मैं बात करूं आपका अभ्यारण्य, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क जो होता है, ये सब हो गया आपका। ठीक है, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, अभ्यारण्य हो गया। बेसिक ये आपको जो भारत का भूगोल होता है बेसिक, ठीक है, ये भारत का जो भूगोल का बेसिक होता है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, स्पेशली आपके पहाड़, नदी, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, और जो बेसिक है आपका, जैसे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, जो बेसिक है आपका। ठीक है, जैसे कि भारत को कितने ओर से समुद्र से घिरा हुआ राज्य है, कितना भू आविष्टित आपका राज्य है, कौन कौन सा विदेशी सीमा भारत से लगता है, मैकमोहन रेखा कब बना था। ठीक है, आपका कहना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सा रेखा खींचा गया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा खींचा गया था, भारत और चीन के बीच कौन, तो जो थोड़ा बेसिक है वो पढ़ लीजिएगा भूगोल के लिए। ठीक है, बाकी लगभग हमने सारा सिलेबस आपका देख लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का, तो ये आपके सहायक विज्ञान प्रयोगशाला में यदि बात करोगे तो ये आपके 10 अंक के आने वाले हैं। ठीक है, कितने अंक के आएंगे? 10 अंक के। ठीक है, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला में आपके 10 अंक के पूछे जाएंगे। और वहीं मैं बात करूं सहायक शिक्षक, ठीक है, सहायक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, पर आपको पढ़ना उतना ही है, चाहे 6 नंबर में पूछे चाहे 10 नंबर में। तो ये बेसिक जो अक्सर व्यापम अपना सिलेबस में जारी करता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, आज की इस क्लास में, और कोशिश करिएगा कि जितना टॉपिक मैंने कहा है स्पेशली ये सब आप रिवीजन करके जा पाएँ, ताकि किसी भी एग्जाम में यदि इंडियन जीएस या छत्तीसगढ़ जीएस से प्रश्न आता है, क्योंकि जब आप सिलेक्शन के पास रहेंगे तो ये 6 नंबर और आपका 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉइंट टू बी लिसन केयरफुली, जब ये आप सिलेक्शन के पास रहेंगे तो 6 नंबर और 10 नंबर काफ़ी मैटर करने वाले हैं। कई लोग बोलेंगे कि अरे 6 नंबर का तो है छोड़ के चले जाते हैं, अरे 10 नंबर का तो है छोड़ के चले जाते हैं। एक नंबर पे आप 1,000 रैंक के आगे पीछे हो जाएंगे, कुछ पॉइंट के नंबर पे आप 100, 200, 500 में आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप सिलेक्शन के पास रहेंगे तो ये पोर्शन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल पूरा छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि आपके डेली बेसिस पे थोड़ा खाते जाएंगे। ठीक है, कब आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारी इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी के साथ कंटिन्यू जुड़े हैं दोस्तों। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।